अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में आपने स्लीव्स का डिज़ाइन देखा था जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी। उम्मीद है कि ये डिज़ाइन भी आपको पहले वाली डिज़ाइन की तरह पसंद आएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फैब्रिक है और लेस है जिससे हमने नेक की डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको मॉडल पिक्चर भी पहले दिखा दूँ। जिस ब्रांड का ये ड्रेस है तो आप ब्रांड की मॉडल को भी देख सकते हैं। इस तरह से कुछ वेयर किया हुआ है कोट सेट बना के। तो यहाँ पे नेक बनाने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए ये मैंने सीक्वेंस वाली ब्लैक कलर की लेस ली है जो कि हमारे कंट्रास्ट में ये कलर आ रहा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैंने सेम शर्ट के प्रिंट का ही फैब्रिक रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेन फैब्रिक भी रख सकते हैं। और ये हमारे पास फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को अलग कर लेंगे बैक साइड से कटिंग करने के बाद। और यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग के लिए बुकरम की चौड़ाई 12 इंच रखी है और बुकरम की लेंथ 10 इंच रखी है। बुकरम को हमने डबल फोल्ड करके रखना है। चौड़ाई में इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमने स्केल की मदद से ऊपर से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और इसके बाद ऊपर से चौड़ाई हमने नेक की रखनी है 4 इंच, जो कि ओपन होने के बाद 8 इंच बन जाएगी। इसके बाद हमने लेंथ रखनी है 7 इंच और उसी 7 इंच के अंदर ही हमने 4 इंच का एक और मार्क कर लेना है। और इसके बाद जो 4 इंच हमने लेंथ रखी है नेक की, वहाँ से हमने बॉक्स शेप देनी है। इस तरह से बॉक्स शेप का जो कॉर्नर है वहाँ से लेकर हमने ऊपर की तरफ इस तरह कोने में 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच के नाप से हमने राउंड शेप देनी है। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हमने इस राउंड नेक के नीचे एक छोटा सा लीफ ड्रा करना है। तो 3 इंच यहाँ पे हमारा बाकी रह गया है, तो इसके सेंटर में हम 1/2 इंच चौड़ाई रखेंगे लीफ की। और इस तरह से हम नीचे से कॉर्नर की शेप देते हुए जो 1/2 इंच चौड़ाई रखी है वहाँ मिलाते हुए फिर ऊपर भी हमने कॉर्नर की शेप देनी है। कुछ इस तरह से हमने वी शेप में ऊपर से भी और वी शेप में नीचे से भी निशान को ड्रा करना है। और इसके बाद हमने 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बुकरम का निशान लगाना है और ये निशान हम बिल्कुल इक्वल लगाएंगे क्योंकि ये जो पैटर्न हमारा तैयार होगा ये फ्रंट साइड से नज़र आएगा। तो इसमें हम कम ज़्यादा बुकरम को नहीं कर सकते, बिल्कुल इक्वल। चाहे आप थोड़ा इससे कम रखें, चाहे आप इससे थोड़ा ज़्यादा रखें, लेकिन जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। इस तरह कुछ निशान ड्रा करने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन से पहले कटिंग कर लेंगे, जो बुकरम का एक्स्ट्रा मार्जिन है। उसके बाद हम अंदर से जो पहले निशान लगाए हैं फिर हम वहाँ से कटिंग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है। कटिंग करते वक्त बहुत एहतियात और आराम से हमने कटिंग करनी है ताकि हमारा पैटर्न बिल्कुल नीट तरीके से तैयार हो। अब यहाँ पे हमारा ये नेक कटिंग हो गया है। फिर भी इसके एक्स्ट्रा नोचेस वगैरह जो हैं वो निकालने के बाद मैं इसको और भी अच्छे तरीके से शेप देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये पैटर्न बिल्कुल नीट तरीके से इक्वल बने। और जो मैंने स्लीव्स डिज़ाइन आपको सिखाया था उसमें भी इसी टाइप का ही डिज़ाइन था। वी शेप में हमने लीफ ड्रा किया था। और अब हमने इस नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे इस तरह से इस नेक को हमने सिंपली पेस्ट कर लेना है, जिस तरह हम कोई भी पैटर्न वगैरह पेस्ट करते हैं कपड़े पे, लेकिन अलग फैब्रिक पे पेस्ट किया है मैंने। और उसके बाद यहाँ बाहर से हम हाफ से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे, या फिर डायरेक्ट अगर आप कटिंग करना जानते हैं, मतलब आप यूज़ टू हैं कटिंग करने में, तो आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिगनर हैं, न्यू सीख रहे हैं, तो आप पहले निशान ज़रूर लगाइएगा, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। ये जो बीच में 2 कॉर्नर बने हुए हैं बाहर से, यहाँ पे हम डीप कट लगाएंगे। और उसके बाद हमने पूरे फिर कट्स भी लगाने हैं क्योंकि हमने ये सारा फैब्रिक
अपनी बुकरम वाली साइड पे पेस्ट कर लेना है ग्लू की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने डीप कट लगाने के बाद फैब्रिक ग्लू बुकरम की शेप के मुताबिक लगा लेनी है और उसके बाद इस फैब्रिक को हमने पेस्ट कर लेना है रॉन्ग साइड पे। और यहाँ पे आप आयरन यूज़ कीजिएगा इसको पेस्ट करते हुए, क्योंकि आयरन के बगैर ये नीट तरीके से पेस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने आयरन करते हुए इस पैटर्न को नीट कर लिया है और सेंटर करते हुए भी हमने प्रेस कर लेना है, ताकि जब नेक हम शर्ट पे अटैच करें तो ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद हमने लेस लगानी है इस पैटर्न पे। तो ये मैंने जो लेस आपको दिखाई थी, रॉन्ग साइड हमने पैटर्न को रखते हुए लेस को इस तरह किनारे किनारे पे अटैच करना है। लेकिन इस लेस को हमने डीप कट लगा लेने हैं, थोड़े थोड़े से एक किनारी जो है वहाँ पे हमने सिर्फ कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसको राउंड शेप में लगाएं तो ये बिल्कुल इक्वल राउंड शेप के मुताबिक हमारी लेस आए। यहाँ पे हमने ग्लू लगा लेनी है किनारे से और इसके बाद हमने लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है और ये जो हमारा पैटर्न है इसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ ही है। तो इस तरह हमने ग्लू की हेल्प से लेस को अटैच कर लेना है आराम से और इसके बाद हमने यहाँ से कट कर लेना है, क्योंकि ये लीव शेप के मुताबिक नहीं घूम पाएगी लेस, इसमें झोल आ सकते हैं, इसलिए फिर यहाँ से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी लेस राइट साइड से नज़र आएगी और इसके बाद हमने फिर जो हमारा लीफ शेप है वहाँ पे भी हमने लेस को अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह हम ग्लू लगा लेंगे किनारे पे और इस तरह से हम वी कॉर्नर तक इसको अटैच करेंगे, फिर ऊपर की तरफ इसी लेस को लेकर जाएंगे। यहाँ से मैं कट नहीं कर रही हूँ, इसी को ही मोड़ते हुए ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे लेस को। अगर यहाँ से आपको ज़्यादा इशू हो तो डीप कट लगा लें कॉर्नर से। इसके बाद हम दोबारा से वही प्रोसेस करते हुए लेस अटैच कर लेंगे पूरे नेक पे। अब आप देख सकते हैं मैंने इस नेक पे लेस अटैच कर ली है। इसके बाद हमने ये लूप्स लगाना है। ये लूप्स देख सकते हैं इस तरह मैंने इसको फोल्ड करते हुए रखा है, ग्लू की मदद से मैंने फोल्ड कर लिया है इसको। तो ये बटन है कुछ इस तरह मैंने स्लीव्स पे भी लगाए थे, तो ये नेक के लिए भी हमें सिर्फ एक बटन की ज़रूरत है। ये जो कॉर्नर है यहाँ हमने लूप्स को अटैच करना है, तो इस तरह कुछ आप देख सकते हैं मैंने लूप्स को इस तरह अटैच करना है। तो कॉर्नर को सीधी साइड पे ड्रा कर लेंगे, यानी कि निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस निशान से थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ रखते हुए और जो ये फोल्डिंग वाली साइड है इस लूप्स की, इसको हमने बाहर की तरफ रखना है और यहाँ ग्लू की हेल्प से हमने इसको भी लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि नीट लुक देने के लिए पहले हमने लूप्स लगाना है। तो इसके बाद जब हम सिलाई में कवर करेंगे तो ये जो लूप्स इजीली हमारा बाहर की तरफ टर्न हो जाएगा और जो भी इसके एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह होंगे वो भी अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने शर्ट की रॉन्ग साइड इस तरह से रखी है और ये जो नेक है इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, राइट साइड नीचे की तरफ रखनी है। तो इस तरह ग्लू लगा लेंगे सेंटर से पहले। और जो मेरी मिस्टेक हुई थी स्लीव्स डिज़ाइन में, आपको जैसे कि पता भी होगा अगर आपने देखी होगी वो वीडियो, तो स्लीव्स अटैच करने का भी यही तरीका था, जैसे कि हमने रॉन्ग साइड कपड़े की भी रखनी थी और रॉन्ग साइड हमने पैटर्न की भी ऊपर की तरफ रखनी थी। इसके बाद हमने इसको राइट साइड पे पलटाना था। तो मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने उसको राइट साइड पे अटैच कर लिया था, जो कि मुझे नहीं करना था। ऊपर शोल्डर की साइड पे मैंने इस नेक को पेस्ट किया था। इसके बाद मैंने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं मैं सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने इसी तरह फिर हमने बुकरम के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे हमने लूप्स अटैच किया हुआ है तो उसको भी हमने साथ सिलाई के कवर करना है। तो यहाँ पे मैं चेक भी कर रही थी कि लूप्स हमारी सिलाई के अंदर आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लूप्स है ना वो दूसरी साइड पे भी सिलाई में कवर हो जाए, तो इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हाथ की मदद से यहाँ पे हटाते हुए फिर मैंने इस लूप्स को सेट करके सिलाई की है।
अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, और फिर इसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इस पैटर्न को राइट साइड पे पलट लेंगे। तो राइट साइड पे कुछ इस तरह से पलटा लेंगे इस नेक को। जो हमारी स्लीव्स डिज़ाइन थी वो भी इसी तरह से ही बननी थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था, जिससे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो ये भी मैंने आपको कहा था जब मैं नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी तो उस वक्त मैं ये कंफ्यूजिंग भी दूर कर लूँगी। आई होप कि ये तरीका आपको समझ आ गया होगा, स्लीव्स का भी और नेक का भी। ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल इजी था मेरे लिए, बहुत इजी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको बनाने में कोई मसला नहीं होता। और इसके बाद हमने आयरन करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लिया था। और इसके बाद हमने जो ऊपर से एक साइड जो ओपन है यहाँ पे सिलाई लगा के कवर कर लेना है, क्योंकि ये जो लेस है ये भी आर्जी तौर पे हमने चिपकाई हुई है ग्लू की मदद से। तो इस तरह हमने अंदर का जो कपड़ा है इसको खींच के रखना है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन बिल्कुल हमने झोल वगैरह अंदर से निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने सिलाई भी कर ली है इस नेक पे। तो अब जो लूप्स हमने अटैच किया है, इस लूप्स पे हमने साथ ही सामने बटन नेक लगाना है। तो जहाँ पे लूप्स है वहाँ पे एक चौक का निशान लगा लेंगे, ताकि ये जो बटन है ये इक्वल हमारा लग सके जहाँ पे लूप्स हो। तो ये प्यारा सा हमारा नेक डिज़ाइन बन गया है। अब आप इसकी फाइनल लुक भी देख सकते हैं। इतना प्यारा और सिंपल सा ये नेक डिज़ाइन है। खासकर इस तरह के नेक ब्रांडेड ड्रेसेस के साथ बनाए जाते हैं, क्योंकि ये स्टाइलिश होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी रहता है। और ख़ासकर हर एज की वुमेन्स इस तरह के नेक डिज़ाइन वेयर कर सकती हैं। पहने हुए भी इनकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। टिकटॉक पर एक दो कमेंट इस तरह के भी मुझे मिले हैं कि ये जो डिज़ाइन है ओल्ड है, हम इसको 1 साल पहले पहन चुके हैं। चलें, ये तो फिर 1 साल पहले आपने पहना होगा, लेकिन जो फर्शी शलवार है वो तो शायद आपकी नानी दादियों ने पहना होगा। तो वो फैशन जब दोबारा आ सकता है तो ये 1 साल पुराना फैशन क्यों नहीं आ सकता भाई। आपने तो चलो बना के पहन लिया, लेकिन अब जो अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं जिन्होंने कहा है कि इसकी कटिंग शेयर करें, उनको भी तो पहनने का शौक हुआ है, तभी तो वो बनवा रही हैं, देख रही हैं ना। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।